ओम। आप सभी को सादर नमस्ते एवं आप सभी मेरे सामने बैठे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे अभी आतंकवाद पर। कुछ लोगों का प्रश्न होता है, वो पूछते हैं कि एक बात बहुत ज़्यादा चलती है फेसबुक पे, आपने बहुत देखा होगा कि हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, लेकिन हर आतंकी मुसलमान ज़रूर होता है। ऐसा क्यों होता है? तो आतंक का मजहब है वो मुसलमान है, इस्लाम है, ऐसा बोलते हैं लोग। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है? तो आतंक की परिभाषा क्या है हमारे मस्तिष्क में? जैसे मैं आपसे पूछूं तो मतलब आप क्या समझते हैं आतंकवादी? जैसे मैंने कह दिया कि 4 आतंकवादी पकड़े गए, तो क्या मस्तिष्क मतलब क्या इमेज बनती है अपने दिमाग में उसकी? मुसलमान होंगे। मुसलमान हो, वो उन्होंने क्रियाकलाप क्या किया होगा? मतलब क्या क्या था ऐसा जो आपको लगा कि आतंकवादी हैं वो? आतंकवादी की इमेज क्या है? मतलब जैसे पंडित का दिमाग में आया तो पंडित कैसा, मानी चोटी होगी, जनेऊ होगी, ऐसा वो होगा, ठीक है ना। वकील का आया दिमाग में, कोट होगा, पैंट होगा। तो आतंकवादी का क्या है? हाथ में बंदूक होगी हाथ में बंदूक होगी, और चेहरा ढका हुआ होगा। चेहरा ढका हुआ होगा। मुसलमानी पहना उनका जो होगा वेशभूषा वो मुसलमान। हाँ, मुसलमान ही होगा। मतलब जो लोगों की जान ले रहे हैं वो बंदूक से, वो आतंकवादी हैं, ठीक है। और मैं बताऊँ, देखो आतंकवाद के बहुत गहरी बात है। तो हम बात कर रहे हैं आतंकवाद। तो आतंकवाद में जैसे आपने कहा कि उसके हाथ में बंदूक होगी, ठीक है, और वो लोगों को मार रहा हो, ये कौन सा आतंकवाद है? ये है पहला स्टेप, खूनी आतंकवाद। मतलब आतंकवादी कौन? जो खून खराबा, AK-47 हाथ में, वो धड़ 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 लोगों को मार रहा है। ये केवल आतंकवाद का एक हिस्सा है। जैसे कि ये लोग आते हैं, कश्मीर हमें चाहिए, और कश्मीर के लिए आज तक बहुत सारे आर्मी वाले को गोली मारी है इन लोगों ने। तो आतंकवाद का मतलब क्या है? यदि आतंकवाद की केवल यही परिभाषा लें हम कि जिसके हाथ में AK-47 होती है, तो हमने तो ऐसी कई सारी कहानियाँ भी सुनी हैं कि शेर ने आतंक मचा रखा है। जंगल में एक शेर है, उसने बहुत आतंक मचा रखा है। तो उसके हाथ में 47 होती है क्या? नहीं होती है ना। तो इसका मतलब ये भी है ना कि बिना बंदूक वाला भी आतंकवादी होता है। तो आतंक की यही परिभाषा नहीं है, और हम उसको किसी को भी आतंकवादी की संज्ञा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो अपने जीवन में आतंक मचा रहा है, अपने को कुल मिलाकर के हिंसा, अपने जीवन की हानि। यदि कोई AK-47 लेके हाथ में घूम रहा है और वो हमको मारता नहीं है, वो चुपचाप घूम रहा है, उसको हम आतंकवादी कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। वो हमको मार रहा है, इसीलिए वो आतंकवादी है। ये सिर्फ एक प्रकार का आतंकवाद है। एक आतंकवादी अपने जीवन में कितने लोगों को मार देगा? बंदूक वाला 200-400 लोग। अजमल कसाब ने इसमें अपनी मुंबई में किया था, दिल्ली में हुआ था। तो कितने 262 लोग वहाँ पे मारे गए थे। तो 262 में से वो 5-6 लोग थे, न जाने कितने, लेकिन 50 उनके हिस्से में आए होंगे, ज़्यादा नहीं। फिर भी कोई जीवन भर में अगर बंदूक से मारेगा 100-200 लोगों को, उससे ज़्यादा वो नहीं मार पाएगा। ये बहुत छोटा सा हिस्सा है खूनी आतंकवाद का। इसके बाद में एक और है, उसको कहते हैं, इसको आप डिवाइड करें ना इसमें लेकर के, तो ये है बौद्धिक आतंकवाद। अब बौद्धिक आतंकवाद में कौन कौन आता है? आतंकवादी बनाता है, आतंकवादी बनाता है। प्रेरित करता है लोगों को। जैसे बौद्धिक आतंकवाद में सबसे बड़ी चीज़ है ना वामपंथ। वामपंथ एक दूसरे प्रकार का आतंक है। टीवी चैनल देखा, NDTV, रविश कुमार, वो एक प्रकार का आतंक फैलाता है। मतलब वो एक ऐसा सेटअप बनाएंगे कि जिससे आप लोग अपनी ही चीज़ से घृणा करो।
जैसे अपना जो NCERT की जो पुस्तकें हैं और भी सारी है, तो अपने कोर्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। भगत सिंह एक क्रांतिकारी आतंकवादी था, आतंकवादी, तो भगत सिंह को वो आतंकवादी कह रहे हैं। तो जो लोग भगत सिंह को आतंकवादी बता रहे हैं, क्या वो एक प्रकार का नया आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं? इतने लोग अगर उसको पढ़ेंगे और भगत सिंह को आतंकवादी, चंद्रशेखर आज़ाद को लुटेरा कहेंगे, तो अपनी उनके प्रति क्या धारणा होगी? घृणा होगी। ये तो सर सब बकवास लोग थे, इनको फॉलो नहीं करना, इनकी बातों को नहीं मानना, इनको आदर्श भी नहीं मानना है। तो जब तुम क्रांतिकारी जो समाज के बदलाव के लिए कुछ कर रहे थे उनको तुम आदर्श नहीं मानोगे, तो आदर्श किसे मानोगे फिर? उन लोगों को मानेंगे। अब अगर उनको आदर्श मानेंगे तो ये समाज की व्यवस्था क्या होगी? क्योंकि जहाँ क्रांतिकारियों के लिए कोई स्थान नहीं है तो उस समाज की क्या दशा होगी? कुल मिलाकर के तुम्हारा जीवन पथ भ्रष्ट होना है। ये दूसरे प्रकार का आतंकवाद है। जैसे एक द वायर या ऐसे करके एक यूट्यूब चैनल है, वो भी ये सारी बकवास करता है, और NDTV हो ही गया। और जैसे वो इतिहास में पढ़ाएंगे कि आर्य बाहर से आए थे, उन्होंने आक्रमण किया, वो तो यूरेशिया से आए थे। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है भारत में, और वो लोग अपनी संस्कृति से अपने लोगों को काटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये सीधी सी बात है, जिस भी राष्ट्र की संस्कृति नष्ट हो जाती है वो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। तो ये अपने चरित्र को खोने की बात है, ये अपने आदर्शों को खोने की बात है, और इसके लिए बाकायदा पूरा वो कलम से काम कर रहे हैं। और ये सीधा सीधा ये चीज़ कहाँ से घुसी है? अपना जो देश सब आज़ाद हुआ, सबसे पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान था, और उसने वो सारी चीज़ें उसमें डालने का प्रयास किया है। तो अकबर कौन था? मुसलमान था, लेकिन वो निकृष्टता के महान था। अकबर महान था कि बेकार आदमी था? बेकार था, लेकिन पढ़ा गया है अकबर वाज ग्रेट था। वो ये किसने लिखा है? ये सारा ये वामपंथ का इतिहास है ये पूरा, पुस्तकों में भी लिखा। हाँ। अब वो मतलब रावण को हीरो बना रहे हैं। पेरियार का नाम सुना है? पेरियार ने एक सच्ची रामायण करके एक पुस्तक लिखी है, ये अपनी रखी है, ये तो मानते ही नहीं। तो वो कह रहे हैं राम बेकार आदमी था, सबसे घटिया था, सीता एकदम चरित्रहीन थी, हनुमान ऐसा था, मतलब बहुत उल्टा सीधा लिखा है। तो इससे तुम लोग अपने आदर्शों से कट जाओ, तुम उनका सम्मान न करो, घृणा करो उनके लिए, तो तुम्हें तुम्हारे पूरे जो हमारे जो पूर्वज हैं उन सब से, उस धारा से ही काट देने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं, और इन्होंने काफ़ी किया है। तो लाखों और करोड़ों लोग इनको मानने वाले हैं, और जितने भी लोग हैं ये जिन्होंने ऐसा इतिहास लिखा है कि अकबर ग्रेट, ये सब इसको पढ़ने वाले कितने लोग हैं? इन पुस्तकों को NCERT की या और ये कितने लोग पढ़ते हैं इसको? पूरा देश ही पढ़ रहा है ना इन सारी चीज़ों को। कितने लोगों का दिमाग खराब किया इन लोगों ने, करोड़ों लोगों का, है ना। कितने लोगों को सनातन संस्कृति से काटने का इन लोगों ने प्रयास किया है। तो ये अब एक आतंकवादी कितनों को मारता है जीवन में? 50, अपन बात कर रहे थे अनुमानित 50। इस एक आतंकवादी ने पेरियार या और भी जिनको ले लो, उन्होंने कितने लोगों का जीवन नष्ट किया है इन चीज़ों से। क्योंकि जिनके जीवन से आध्यात्मिकता नष्ट हो गई, जो राम को गाली देने लगे, कृष्ण, उनका जीवन क्या होगा? उनका तो जिंदा लाश बहुत बेकार चीज़ होती है, मतलब मर जाओ वो उसमें उतनी हानि नहीं है, जीते जी किसी को मार देना बहुत बड़ी हानि है। तो इतने लोगों को चलती फिरती लाश बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इन्होंने कितनों को किया? करोड़ों लोगों के साथ ऐसा किया है, लेकिन हमें ध्यान में ही नहीं है कि ये भी एक प्रकार का आतंकवाद है। जब भी अपने में प्रश्न आता है आतंकवादी घुसा है पाकिस्तान से, अरे वो तो बहुत छोटी प्रक्रिया में वो, ये बड़े वाले हैं, ये करोड़ों लोगों को खत्म कर रहे हैं। एक और प्रकार का आतंकवाद है, उनको से बड़ा वो मानते हैं अपन, जैसे इनके लिए तो अलग से ही पूरा मंत्रालय समझो इनका, तो आतंकवाद का। ये पूरा डॉक्टर विभाग मानो ये। जैसे कसाब ने 50 लोगों को मारा होगा, 20 लोगों ने, अजमल कसाब ने और अफजल गुरु और भी जितने जो भी आते रहते हैं। डॉक्टरों ने आज तक कितनी हत्याएं की हैं। अभी कोरोना का केस चल रहा था, किडनी लिवर वाला, यहाँ भी कोई कांड आया था जिसमें गोली मार दी थी किसी ने, डॉक्टर ग्वालियर में आया था। हाँ, तो उसने क्या किया, वो बच्चे को ले गया, उन्होंने एक कानून ऐसा सिस्टम बनाया था कि डेड बॉडी नहीं खोल सकते तुम, है ना, ऐसे ही जाके जलाना है। तो उसको क्यों नहीं खोलने दे रहे थे? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा घोटाला भी कर रहे थे।
तो उसके अंदर वो उसने खोल के देखा, किडनी थी ही नहीं वहाँ पे, पूरा फटा हुआ। उन्होंने कहा कोरोना से मरा है, तो भाई यहाँ पर तुम्हें फाड़ने की क्या आवश्यकता थी? तो जा कर के देखा डॉक्टर, अरे ये तो सब गोली मार दी, कहानी खत्म। तो इन डॉक्टरों ने कितने लोगों की अंग तस्करी करी है, कितने लोगों को मारा है इन लोगों ने। और इनके हाथ में कैंची है, बंदूक नहीं है। और ये डॉक्टर मेडिकल विभाग में सबसे ज़्यादा घोटाले हैं। एक व्यक्ति, अभी मैं देख रहा था अखबार में, मैंने पिछले महीने 1-2 महीने पहले पढ़ा था, 1400 रुपये की दवा खरीदी एक व्यक्ति ने, और उसमें डॉक्टर का कितना हो सकता है, आप अनुमान लगाओ कितना होगा? 1400 रुपये की मेडिकल से आप दवा खरीदो तो उसमें डॉक्टर का कितना होगा? 300-400। 400 और ज़्यादा, हाँ लगभग 20-25% के समथिंग। 20-25%, 1100 रुपये उसका। दवा 300 रुपये की, डॉक्टर का 1100 रुपये का। ये अब गरीब लोगों से तुम ये सब लूट रहे हैं। ये लोग अच्छे भी हैं, डॉक्टर अच्छे भी हैं, उसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो डॉक्टर ऐसा कर रहे हैं, अब वो गरीबों से वो लूट रहे हैं कि नहीं लूट रहे हैं? कोई भी बीमार हो जाए, मजबूरी में इलाज तो सबको कराना ही है। कर्जा उठा उठा करके लोग इलाज कराते हैं और उन लोगों को ये लूटने का काम करते हैं। 1100 रुपये अपनी जेब में, 300 की दवा, फिर दवा में मेडिकल वाला भी कमा रहा है, मेडिकल वाला भी तो कमा रहा है। तो ये इन लोगों की वजह से, मतलब ऐसे कितने लोग हैं, मतलब जो अपना पूरा पैसा इन लोगों को दे देते हैं, उसके बाद ये मृत घोषित कर, भाई अब नहीं बचा सकते इनको। डेड बॉडी होने के बाद भी वो इलाज चला रहे हैं। वो फिल्म आई थी ना, कौन सी, गब्बर इज बैक, वो एकदम रियल है वो। तो ये कितने लोगों के, और ऐसी ऐसी दवाएं दे रहे हैं लोगों को जिससे इतने साइड इफ़ेक्ट्स, और कई सारे लोगों की, जैसे आजकल बच्चा होता है तो वो ऑपरेशन से ही होगा, उसको आवश्यकता नहीं है तब भी फाड़ेंगे वो पेट, है ना। उसके बाद में कईयों को साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत सारे संक्रमित हो जाते हैं। और डॉक्टरों ने बहुत ज़्यादा घोटाला किया है कोरोना के समय पे, तो बहुत ज़्यादा। ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, आपका हार्ट ब्लॉक हो गया, वो हो गया, तो छल्लेदार एक स्प्रिंग टाइप की जो चीज़ आती है ना, वो आएगी 2-4 हज़ार की, तो उसको डालते हैं 2.5-3 लाख रुपए में। ये सारा वो काम कर रहे हैं। तो ये लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो जिनके पास नहीं है वो औरों से कर्जा लेते हैं, फिर इलाज कराते हैं। इलाज तो सबको कराना है, और फिर वो कर्जा चुका नहीं पाते हैं, लोग उनसे मांगते हैं, फिर क्या होता है? सुसाइड, अंत में जाके आत्महत्या। वो लोग, जो लोग मरे, उनके पीछे किन का हाथ था? डॉक्टरों का बहुत बड़ा हाथ है। जो गलत डॉक्टर है ना, वो लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। उनको पता है इस दवा से क्या होना है, तब भी वो दे रहे हैं। ये एक प्रकार का आतंकवाद है। और ये एक डॉक्टर अपने जीवन में, जो गलत डॉक्टर हैं, सही है वो तो सही है, लेकिन जो गलत कर रहे हैं वो अपने जीवन में पूरे कार्यकाल में कितने लोगों को मारते हैं, ये मतलब हम सोच नहीं सकते हैं। अजमल कसाब के भी बाप हैं ये। तो बंदूक वाले जो मुसलमान हैं ना, वो बात अलग है, लेकिन कोई कहे हिंदू नहीं है। हिंदू बंदूक वाला आतंकवादी नहीं है। किसी हिंदू को नहीं देखा होगा कि कहीं बम फाड़ दे या कहीं पर AK-47 से लोगों को, हिंदू कहीं नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ों में। लेकिन ये बौद्धिक आतंकवाद वाले में हिंदुओं का हिस्सा है कि नहीं है? डॉक्टर तो हिंदू बनते हैं ना, ये भी लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। ये एक प्रकार का दूसरा आतंकवाद है। तो हिंदू इस ढंग का आतंकवाद कर रहे हैं। और हमको कुल मिला के तो अपने जान की हानि है ना। 47 से भी आप मरे, इससे तो जिंदा लाश ही हो गए, ठीक है। ये चिकित्सक ही, इससे भी तुम्हारी जान जा रही है इन लोगों की वजह से। तो वो आतंकवाद का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। एक है ये इनसे भी तगड़ा है। राजनैतिक आतंकवाद, ये दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद है। पूरी दुनिया को लूटने का इन लोगों का काम है। 84 के दंगे हुए थे। 84 के दंगे में कितने लोग मरे थे? बहुत सारे सिक्कों को काटा गया था, बहुत लोगों को काटा था भाई। फिर बयान क्या आया कि जो बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसका मतलब क्या है? ये दंगा करा कौन रहा है? वो लोग करा रहे हैं। उन लोगों ने हजारों लाखों लोगों को कटवाया। अजमल कसाब अब कई जन्म लेगा तब भी इतने लोगों को नहीं मार पाएगा जो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को मारा। ये सब किसका शिकार हुए? इस वाले आतंकवाद का। तो राजनेता, अब उसमें हिंदू भी थे कि नहीं थे? हिंदू भी थे, मुस्लिम तो होते ही हैं, हो ही जाते हैं, वो तो ऐसी जगह पाए ही जाएंगे। लेकिन ये दूसरे ढंग का आतंकवाद है जिस पर अपनी नज़र कभी जाती ही नहीं है।
84 के दंगे, उसके बाद में गाय के लिए एक आंदोलन हुआ था, तो संसद का घेराव किया था करपात्री जी महाराज ने, सब पे गोलियां चलवाई थी इंदिरा ने। एक दूसरे ढंग का आतंकवाद है कि नहीं है? वो तो सीधे सीधे ही उन्होंने कराया था। और भी ये कई ढंग से कराते हैं। सबसे ज़्यादा आतंकवाद तो यही है, गरीब हो, जैसे कोई भुखमरी से मर रहा है, उसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, कुपोषण से मर रहा है, उसका सब ये किसका शिकार है? वो सबसे बड़ा इन लोगों का हाथ है, क्योंकि वो उनके हिस्से का जो भोजन था, उनके हिस्से की जो औषधि थी, वो नेताजी खा गए और उन्होंने ट्रक भर के पहुंचा दिया पूरा स्विस बैंक, यहाँ तो रखते ही नहीं है, तो 7 समंदर पार पहुंचा दिया। वो हरिओम पवार की कविता है ना, वो कहते हैं 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तय खाने हैं। तो 7 समंदर पार तुम्हारे हिस्से की रोटी वो अपने नाम से रिजर्व करा दी। तो भुखमरी से जितने लोग मर रहे हैं वो गलत नीतियों के कारण तो मर रहे हैं, और नीतियाँ कौन बना रहा है? ये लोग बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, जिनकी वजह से लाखों लोगों की जान जा रही है, और इनको कोई आतंकवादी नहीं कहता है। लेकिन ये सबसे बड़ा आतंकवाद है। जैसे पेस्टिसाइड से बहुत लोग मरते हैं, यूरिया है, जहरीला है, सबको पता है। पहले भारत में नहीं चलता था, लेकिन बाद में ये लेकर के आए, भाई फसल बढ़ाएंगे। कीटनाशक लेके आ रहे हैं, कीटनाशक पी सकते हैं? जैसे अपन जो दवा छिड़क रहे हैं वो नहीं पी सकते ना, इन लोगों को पता है। तो कोई भी कंपनी आएगी, वो मंत्री जो जिस विभाग का होगा, कृषि मंत्री इस विषय में होता है, और वर्तमान में कृषि मंत्री दुर्भाग्य से वो अपने ही लोकसभा क्षेत्र से हैं, जिनमें से अपने में से कई लोगों ने उनको वोट भी दिया होगा। वो महाराज जी क्या बोल रहे थे एक दिन संसद में, वो नेताजी, उन्होंने कहा कि यूरिया से कोई नुकसान नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री ये बात बोल रहा है। हाँ, तो अब इस हिसाब से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी भी जानलेवा जो कीटनाशक हैं, जिनसे अपने को कैंसर हो रही है, किडनी फेल हो रही है, वो सब मतलब जो कई देशों में बैन है, वो भारत में बेची जा रही हैं। क्या मंत्री जी की बिना सहमति के से बेचेंगे? हाँ, ये तो दूसरा विभाग है, कृषि में ही केवल यूरिया से कितने लोगों की जान गई है आज तक, कितने लोग, और ये जितनी बीमारियां आ रही हैं ना, उन सब में उनका हाथ है। और ये सब इनको पता है कि इससे नुकसान होना है, उसके बाद भी ये सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेताजी को बड़ा बक्सा मिला है। तो वो किसी भी कंपनी को, भारत में कोई भी दवा कहीं भी बैन है और भारत में वो बिकेगी, क्योंकि नेताजी को मोटा पैसा उनसे मिलता है। तो वो पैसे के लिए, अब उससे जितने लोगों को कैंसर हो रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं इनकी गलत नीतियों के कारण। किसान कर्जे में डूबा हुआ है, किसान को पैसा नहीं मिल रहा है फसल का पूरा। 20 रुपये का पानी आता है 1 लीटर, और अपने 20 रुपये का गेहूँ भी नहीं है, और बाजरा तो इस साल किसी ने उठाया ही नहीं, सरकार ने। तो किसान इस स्थिति में मर रहा है, तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? राजनेता है, वो उनकी नीतियाँ। क्या राजनेता में अपने हिंदू नहीं है इसमें? कितने सांसद, अपना तो ये कृषि मंत्री हिंदू है जिसको अपन लोगों ने वोट दिए, तो इन लोगों का हाथ है। लेकिन इनको कोई आतंकवादी नहीं कहता है। आतंकवाद माने केवल वही पिस्टल वाले और वो AK-47 वाले, लेकिन इन लोगों का सबसे बड़ा हाथ है इस चीज़ में। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। दंगे कराते हैं, जितने भी दंगे होते हैं उसके पीछे किनका हाथ है? दंगे में हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं, उसके पीछे किनका हाथ है? इन लोगों का है। लेकिन इनको कभी आतंकवादी नहीं कहा है। तो बौद्धिक आतंकवाद, ये आतंकवाद, राजनैतिक आतंकवाद, वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक वाला आतंकवाद है, वो सबसे अंतिम में है धार्मिक आतंकवाद। अब इसमें अब ये कहेंगे कि आतंकवाद है ये, तो वो धार्मिक कैसे है ना? आतंकवाद है तो धार्मिक कैसे? धर्म में आतंकवाद कहाँ से आ गया? तो आतंकवाद को उसको समझिए। आतंकवाद में क्या था? लोगों की जान जा रही है, सीधी सी बात है ना। जान ले रहा है, वो बंदूक से ले चाहे किसी भी चीज़ से ले। अब इसमें हिंदुओं में इस प्रकार का आतंकवाद नहीं है जान लेने का। हिंदुओं में कोई भी धर्मगुरु ने आज तक लोगों को नहीं काटा या कटवाया कि तुम जय श्री राम बोलो नहीं तो मार देंगे। और धर्म परिवर्तन के लिए हिंदुओं ने कभी किसी को नहीं मारा है। इसमें धर्म की आड़ में एक मजहब चल रहा है, उसका क्या नाम, मतलब धार्मिक आतंकवाद में भी 2 प्रकार का है। एक तो है मतलब बाह्य कह सकते हैं उसे, बाह्य आतंकवाद। धार्मिक मतलब इस्लाम बाहरी सतह से काट रहा है। आज तक धर्म के नाम पर मोहम्मद के मानने वालों ने जितने लोगों को काटा है, उतना आज तक किसी भी मजहब ने
या किसी भी जो व्यक्ति जिसको धर्म कहता है वो किसी भी रूप में किसी ने नहीं काटा है। अरब से लेकर के यहाँ तक हजारों लाखों करोड़ों लोगों को काटा गया है, किस लिए कि तुम मुसलमान बनो। भारत में हजारों लाखों लोगों को काटा गया है, केरल में काटा गया है, मालाबार की पूरी घटना, और कश्मीर का पूरा देख लो। पंडितों को क्यों काटा था? क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे। तो वो अपने धर्म के लिए लोगों को काट रहे हैं। भाई धर्म, यद्यपि वो मजा हुआ है, धर्म नहीं है, लेकिन धर्म किसके नाम पे कट रहे हैं? वो धर्म, उनको लग रहा है कि हम धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं। उनको ऐसा ही तो लग रहा है हम मोहम्मद के लिए कुछ कर रहे हैं, हम नबी के लिए कर रहे हैं, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं। और उसका नाम लेकर के वो हजारों लाखों लोगों की, आज तक करोड़ों लोगों को तलवार से काट चुके हैं। बलात्कार करते हैं, उसके बाद में मार देते हैं महिलाओं को, फिर उनकी डेड बॉडी से बलात्कार करते हैं। और ये पूरा बलात्कार, उसके पीछे एक चीज़ काम कर रही है। क्या कर रही है? आतंकवाद का बंदूक तो एक छोटा सा शस्त्र है, असली तबाही तो कलम मचाती है। इस कलम ने लिखा कुरान, मोहम्मद के दिमाग में जो आया उसने लिखा। उस कुरान को मानने वालों ने करोड़ों लोगों को काटा है। उसके पीछे किसका हाथ है? कलम का हाथ है। इससे बहुत बड़े मतलब घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। AK-47 ज़्यादा लोगों को नहीं मार सकती है, कलम मार सकती है। वो एक कुरान लिख करके गया है, और उसकी वजह से आज लाखों करोड़ों लोग काटे गए हैं, और जब तक इस्लाम रहेगा तब तक काटे जाएंगे। भारत में जब भी दंगे होंगे, उनके पीछे कुरान जरूर कहीं ना कहीं होगा। तो क्या था? उसकी सातिरता थी। वो ये वाले बौद्धिक आतंकवाद से, ये भी बौद्धिक ही है, लेकिन ये धार्मिक चोला ओढ़ करके है। बाकी वो है, वो धार्मिक चोला नहीं ओढ़े हुए हैं, ये धार्मिक, उनको लग रहा है कि हम धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, और इसकी वजह से करोड़ों लोगों को काटा गया है। सबसे बड़ी बात ये है। फिर एक होता है आंतरिक रूप से, है ना। अब इसमें तो राजनेताओं में तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे मैं बता रहा था अमूल का दूध, और उसमें सब प्लास्टिक निकल के आ गई दूध में। हाँ, अब बता रहे दिल्ली में अगर ये दूध 10 साल तक भी किसी ने ऐसे लोगों पिया तो कैंसर से सब पीड़ित होंगे। तो उनके पीछे किन का हाथ है? मतलब उन लोग पता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको छोड़ कौन रहा है? राजनेता ही तो छोड़ रहे हैं ना। तो उनका तो ये तो बहुत बड़ा सिस्टम है ही इनका। इसके बाद धार्मिक के रूप में ये सारे लोग हैं। राजनीतिक तो ये तो कानून से लूटते हैं अपने को। अंग्रेजों ने क्या कानून बनाए थे 1857 के बाद है? 1857 से पहले बंदूक वाली क्रांति हो गई थी। तो उन्होंने कहा साहब आर्म्स एक्ट बना दो, तो उन्होंने बना दी। अब अपन लोग बिना लाइसेंस के बंदूक नहीं ले सकते ना। तो कहीं फिर से क्रांति ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने एक कानून बना दिया। उसके बाद में फिर अपने पास कोई हथियार नहीं, अपन नियत थे, और वो जहाँ भी मिलते वो लोगों को कहीं एक व्यक्ति को, मतलब एक वृक्ष की शाखाओं पर 14 लोगों को लगातार एक ही शाखा पर फांसियाँ दी हैं व्हीलर ने, नील और व्हीलर। तो उन्होंने वो सब किया। अपने को क्या लग रहा था, क्यों नहीं लेंगे बंदूक, क्यों नहीं बनाए? क्योंकि कानून के खिलाफ है, जबकि वो कानून कलम से बनाया गया और लोगों को लूटने के लिए, मारने के लिए। कलम बहुत बड़ा इसका हाथ होता है इस चीज़ में। तो ये उन लोगों ने किया, ये बाह्य आतंकवाद है सबसे बड़ा। इन सब में राजनेताओं ने भी करोड़ों नहीं मारे होंगे आज तक। हाँ, ये धार्मिक आतंकवाद है, अंत में तो यहीं पे आकर के रुकता है। एक होता है अबाह्य रूप से, इसमें ये वाले भी लोग हैं, ये आंतरिक रूप से लोगों को ख़त्म कर रहे हैं अंदर से। वो ऐसा प्रवचन देंगे अपने को, जैसे अपने यहाँ लोग कोई भी भिक्षा मांगने के लिए आ रहा है, अपने यहाँ क्या सीधा सा प्रचलन क्या है, बाबा लोगों ने क्या बिठा रखा है, अपने तो देने से काम है। कोई मांगने आ रहा है, या हम कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी मस्जिद जा रहे हैं, या कहीं भी जा रहे हैं, अपना काम है देने का। अब उससे वो शराब पिए या कुछ भी करे, अपना काम नहीं है। कोई भी आए उसको दो, है ना। अपन तो दो, बस दान दो, नहीं दिया तो पाप लगेगा। अब वो हुआ क्या, अब आप गए कहाँ गए? अजमेर गए साहब, ठीक है, अजमेर की दरगाह, अजमेर गए। अजमेर में जा कर के जो भी जा रहे हैं वो मूर्ख वहाँ पर दे करके आते हैं। हाँ, दे करके KGN, वो अपने यहाँ ऑटो पे तुमने लिखा देखा है कहीं KGN का मतलब क्या होता है? ख्वाजा गरीब नवाज। तो वो उसके वहाँ पर दान दे करके आ रहे हैं साहब। और भी मज़ारों पे और न जाने कहाँ कहाँ दान दे रहे हैं। तुमने बिना जाने समझे अगर किसी को दान दे दिया
तुमने उसको दान दिया और वो वहाँ से गया, उसने उससे बंदूक खरीदी और तुम्हारे ऊपर ही उन्होंने प्रयोग किया उसका, या निहत्थे लोगों को मारा, एक प्रकार से वो बंदूक वाला आतंकवाद। लेकिन बंदूक वाले आतंकवादियों का सहयोग करने के लिए अपन लोगों ने पैसा दिया है, इसका पाप किस पे लगेगा? अपन किसी का सहयोग कर रहे हैं। जैसे मान लो कि तुमने मर्डर कर दिया, पुलिस तुम्हारे पीछे है, अब मैं तुम्हारा सहयोग करूं कि आओ भाई रविकांत यहाँ छुप जाओ, तो छुपने वाले का भी दंड होता है कि नहीं होता? कि तुमने इसको पनाह दी है, तुमने इसको शरण दी है, तो वो भी क्राइम है। मतलब गलत व्यक्ति का सहयोग करना और उसके लिए प्रेरित करना, तालियां बजाना, नहीं तुम करो बहुत अच्छा है, वो एक प्रकार का क्राइम है। तो तुमको बोल दिया तुम जहाँ भी जाओ तुम दान दो, तो मजार पीर और मस्जिद सब जगह जाके दे रहे हो, वही पैसा आतंकवाद में काम आ रहा है, तुम्हारा ही पैसा, और तुम्हारे ही पैसे से आतंकवाद फैलाया जा रहा है, तो तुम उसमें सहयोगी हुए कि नहीं हुए? तो दंड अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा परमात्मा की ओर से? तो दंड मिलेगा, पाप लगेगा और उससे अपना जीवन बर्बाद हो रहा है। ऐसे कितने लोग हैं। पहले तो मैं जब अजमेर रहता था तो अजमेर की दरगाह में 30% होंगे मुसलमान, 70% हिंदू जाते थे वहाँ पे। अब इतने लोग वहाँ पर पैसा दे रहे हैं और वो बड़ा वाला वो होता है, अपन जैसे गुड़ बनाते हैं ना, वो कहे कराए, वो 2 कराए सी भरी रहती है, इतनी बड़ी उसमें नोट, हाँ नोट गिरते हैं उसमें, नोट, इतना नोट बरसता है और सारा का सारा हिंदुओं का है। उसके पीछे क्या लोगों ने दिमाग में बिठा रखा है, दान देना चाहिए, जहाँ जाओ वहाँ दो, सोचो मत वो कौन क्या करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका पाप तुम्हें लगेगा और उस पाप के चक्कर में अपने कई सारे जीवन बर्बाद होने वाले हैं। तो जो गलत ढंग से तुम्हें धर्म की दिशा दे रहा है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सब अपने ही हैं, और फिर वो वसुदैव कुटुंबकम उठा करके लेकर के आएगा, उसको पता नहीं है कि वसुदैव कुटुंबकम किसके लिए है, उसका मतलब क्या है, वो बस वसुदैव कुटुंबकम सब अपने भाई हैं। तो तुमको ये लोग धोखे में रख रहे हैं, है ना। वो अलतकैया है ना, अलतकैया सुना है, वो मुसलमान अलतकैया करते हैं, अपने को धोखे में रखते हैं प्यार से, अरे तुम तो अपने भाई हो, जब तक वो दूसरे लोग उनके अपना काम तमाम कर देते हैं, तब बाद में पता चलता है अरे ये अब्दुल तो अपना भाई था और वो अपने को धोखा दे गया। ये ऐसे ही अपने गुरु में बहुत सारे हैं, वो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो तुम मतलब वो कहेंगे सावरकर तो घृणा फैलाता था, या जो लोग इस्लाम को बोलते हैं वो तो गलत बोलते हैं, इस्लाम तो शांति का मजहब है, ये सब है। तो ये तुमको धोखे में रखने का प्रयास कर रहे हैं, तुम धोखे में रहो, जब तक वो अपना पूरा उनका जो तामझाम है वो तैयार है और वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो तुमको कमज़ोर बनाए रखना ये क्राइम नहीं है। सत्य से अवगत नहीं करा रहे हैं, सत्य तुमसे छिपाया जा रहा है धर्म की आड़ में, है ना। धर्म का चोला पहन करके आध्यात्मिक वो फिर मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। तो किसी दिन तुम्हारे पर जब संकट आया तुम तो तैयार नहीं हो उसके लिए, ऐसा कुछ भी कोई तैयारी नहीं है, तो तुम वो सब करते हो, तुम रहे गुरु के धोखे में, तो वो उतनी सारी जान जाएंगी लोगों की, निर्दोष लोगों की, कमज़ोर लोगों की। उसके पीछे किसकी शिक्षा काम कर रही है? गुरुओं की काम कर रही है। उन्होंने ऐसा ही सिखा रखा है अपने को। वो बता देंगे सनातन धर्म में कहीं घृणा करना थोड़ी ही लिखा है, सनातन धर्म में ये सब थोड़े ही लिखा है, लेकिन भले ही उसने सनातन धर्म नहीं पढ़ा हो, है ना, दाढ़ी बढ़ाई और बैठ के प्रवचन करने, सनातन धर्म में ऐसा नहीं लिखा है। सनातन धर्म में क्या लिखा है उनको नहीं पता है। सनातन धर्म में लिखा है यदि नो गावम हंसी यद्यंसम यद पुरुषम तत्वा शीशे न विद्यामो यथा नाशो अभी रहा। जो गाय का कत्ल करे उसको शीशे की गोली से उड़ा दो, अथर्ववेद कहता है। अगर ये बात किसी गुरु ने अब बोल दी ना, घृणा फैला रहा है, घृणा, देखो ये गुरु है, ये अब गाली मिलेगी गुरु को कि ये धर्म के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं। सनातन धर्म में ऐसा लिखा है क्या? तो वो अपने ही लोगों को ये सब करने का काम कर रहे हैं, अपने को धोखे में रखने का काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से अपने लोगों को इतना नुकसान हो सकता है, जिसके पीछे इन लोगों का हाथ है। तो ये सीधे सीधे ये लोगों को धर्म के नाम पर काट रहे हैं, ये अपने संस्कारों को खराब कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक काम ये होता है। धार्मिक धर्मगुरु होना संसार का सबसे बड़ा रिस्की काम है। रिस्की, हाँ, रिस्की कैसे? एक चिकित्सक से गलती से किसी की जान चली जाए, गलती हो जाए, उससे हो जाती है, ऐसा नहीं है। ऑपरेशन के समय कुछ बात हो गई तो गलती हो सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। उसकी गलती से कोई गलत ट्रीटमेंट दे दिया तो उसकी जान चली गई। उससे ज़्यादा कुछ नुकसान हो सकता है क्या उसका? किसी भी व्यक्ति का, कोई हमें मार दे, उससे ज़्यादा नुकसान होगा क्या? नहीं होगा। चिकित्सक की गलती से केवल एक जीवन बर्बाद होता है,
आध्यात्मिक धर्मगुरु तुम्हें गलत दिशा दे करके तुम्हारे कई जीवन बर्बाद कर सकता है। वो तुमसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा, इतना पाप बढ़वाएगा। मैंने देवी जी प्रसन्न होंगी, बकरा चढ़ा, बलि प्रथा। असम में कामाख्या देवी देखी है, मैं सुनी होगी, मैं देख के आया हूँ, बहुत बहुत बकरा काटा जाता है। हाँ, कोई धर्म के नाम पर मतलब हवन कुंड में कोई बकरा काट के डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है। इतने लोगों की हत्या, मतलब इतने जीव जंतुओं जो मनुष्य से अलग हैं, पशु हैं, उनकी हत्याएं करवाई जा रही हैं देवी देवताओं को खुश करने के नाम पर। तो एक व्यक्ति कितनी अपने जीवन में कई बार बलि चढ़ा चुका है, चढ़ा चुके हैं बहुत सारे, और चढ़ा रहे हैं। और तुमने किसी भी निर्दोष को मारा, ये हिंसा है ना, तो तुम इतना पाप कर रहे हो कि तुम उसका कर्जा कई सारे जीवन में चुकाओगे। ज़्यादा पाप कर दिया तो फिर गधे बनोगे, सुअर बनोगे, कुत्ते बनोगे, पता नहीं क्या क्या बनोगे, जितने भी जो भी है। तो तुम्हारे कितने जीवन बर्बाद हुए एक शिक्षा के कारण, कि देवी जी बलि से प्रसन्न होंगी। देवी माँ है, वो बलि से प्रसन्न हो जाएंगे, तो उसके चक्कर में कई सारे जीवन बर्बाद हो जाएंगे। तो कसाब तो एक ही जीवन में तुम्हें मार सकता है, बाकी के और लोग हैं एक ही जीवन में। आध्यात्मिक धर्मगुरु ने अगर गलत शिक्षा दे दी तो तुम्हारे कई सारे जीवन नष्ट हो सकते हैं। हाँ, पूरा आगे की प्रक्रिया ही बहुत लंबी, मतलब वो तो खंडभ्रष्ट कर देने वाले हैं। तो यदि कोई सदगुरु है, आध्यात्मिक धर्मगुरु है, सही दिशा दे रहा है, किसी का जीवन बचा लिया उसने गलत जाने से, तो उसका उसे जो पुण्य मिल रहा है वो भी बहुत है। मतलब इसमें जो पुण्य की कमाई है ना, वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हजारों लाखों लोगों को भगवान के मार्ग पे लेके जा रहा है, मुक्ति के मार्ग पे लेके जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, उससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य नहीं है। और लेकिन वो जानबूझ करके अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए, लोगों को फॉलोअर्स बनाने के लिए, मेरी प्रशंसा हो, ऐसा हो, उसके लिए अगर वो गलत शिक्षा देता है तो तुम्हारे कई जीवन बर्बाद होते हैं। उसके पीछे उस धर्मगुरु का हाथ है जो कि बहुत बड़ा पाप कमा रहा है। तो अपने जीवन को नष्ट कर देने वाला, एक जीवन को नष्ट कर देने वाला बंदूक से वो टेररिस्ट है, तो अपने कई सारे जीवन को नष्ट कर देने वाला कौन है? परिणाम तो एक ही है ना, जान जा रही है, अपने प्राणों की हानि है, परिणाम तो एक ही है। आतंकवाद से कोई मतलब थोड़ी ही है कि शब्द क्या है और वो क्या है, अंतिम में परिणति क्या है, बंदूक से जान जा रही है। और ये लोग अपने कई सारे जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और ये अपने में भी हैं, ईसाई तो पर है ही, पादरी वो तो ले ही जा रहे हैं गलत रास्ते पर। और इस्लाम की तो बात अपन कर ही चुके हैं, वो तो बाह्य रूप से भी खतरनाक है और अबाह्य रूप से भी खतरनाक है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो तो इस्लाम का दूसरा नाम आतंकवाद है ही। तो हमें दुनिया से आतंकवाद मिटाना है, तो आतंकवाद की कोई बात करें, हिंदू आतंकवादी हैं, मुसलमान, निश्चित रूप से बंदूक वाले आतंकवादी केवल मुसलमान होते हैं, हिंदू नहीं होते हैं। हिंदू कहीं नहीं मिलेगा वो जय श्री राम बोल के और बम फाड़ दे, ये तो यही होते हैं कि अल्लाह अकबर और फट जाते हैं, ये इनका काम है। लेकिन इस वाले विभाग में हिंदू भी हैं, मुस्लिम तो वहाँ हो ही गए, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, बहुत सारी जो भी कम्युनिटी हैं, सिख हैं, उसमें कई सारे लोगों का हाथ है। एक दूसरे को कत्ल कर देना, एक दूसरे को मार देना पैसे के लिए, है ना, किसी की सुपारी दे देना, भाई बिजनेस में ये आगे बढ़ रहा है कटवा दो उसको, क्या वो आतंकवाद नहीं है? बहुत सारे, अब तो कम हो गया, पहले पति मतलब गांव में ज़्यादा होता था, शहरों में भी हुआ है, पत्नी को मार दिया, बहुत लोगों ने ऐसा किया है ना। क्या वो उसी स्त्री के लिए वो पुरुष आतंकवादी नहीं था? क्या वो उसमें से कोई हिंदू नहीं था? तो हम ऐसे नहीं समझें, ये तो है ही। तो बंदूक वाला, बम वाला आतंकवाद मिटाना है तो सीधी सी बात है, वो तो इस्लाम है ही। लेकिन हर घर में आतंकवादी बैठे हैं, किसी न किसी रूप से लोगों की जान लेने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये जितने भी हैं, तो हमें संसार से, ये नहीं है, वेद में कहीं नहीं कहा है कि बंदूक वाला, कुल मिला करके अन्याय अपने ऊपर हो रहा है, अपना शोषण हो रहा है, उस सब का विरोध करना है, पूर्ण रूप से आतंकवाद को मिटाना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ऐसे ही समझना चाहिए, क्योंकि और जो टेररिस्ट हैं वो तुम्हारा दिमाग घुमा देंगे उधर, और वो खुद कलम से आतंक मचाते रहेंगे। तो हम शत्रु को पता ही नहीं है, हम केवल छोटा सा समझ रहे हैं एक जगह पे कि शत्रु तो केवल पाकिस्तान की सीमा से घुसता है, ऐसा नहीं है। शत्रु अपने बीच से हैं, जिनको हम वोट भी देते हैं वो भी शत्रु हैं अपने, और कई सारी ड्रेस में आपको मिल जाएंगे। तो आतंकवाद की जो परिभाषा है वो केवल इतना न समझे, आतंकवाद आते ही 47, किसी के हाथ में कलम हो सकती है, किसी के हाथ में कैंची हो सकती है, किसी के कंधों पे वर्दी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आतंकवादी हर वेश में हो सकता है।
इसीलिए इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें बहुत गहराई से, केवल उसी अर्थों में उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।